हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया कोर्स जो कि है क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। टेक्स्ट बुक है हमारी क्लास 11th की ज्योग्राफी की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है जो इस कोर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स या कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन के एस्पिरेंट्स, साथ ही क्लास 11th के स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि क्लास 11th की ये टेक्स्ट बुक है। अब कंटेंट की तरफ अगर हम नज़र डालें, 7 चैप्टर्स हैं इस बुक में। पहला इंडिया लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी सेकंड, देन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करेंगे। देन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स एंड नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, 7 चैप्टर है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन से। अगर कंटेंट की हम बात करें इस इंडिया लोकेशन वाले चैप्टर की, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को समराइज़ करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। और जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, फिर उस चैप्टर से हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी हम समराइज़ करें इंडिया लोकेशन को इस वीडियो में। इंडिया का अगर हम एरिया की बात करें तो वह है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। जैसे कि एरिया है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। एरिया हो गया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद करना होगा, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, पहले भी पूछा आया है। फिर है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये आपको क्लियर होगा पहले से, एक बार फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। दिस इज़ लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज़ लैटिट्यूड एंड दिस इज़ लॉन्गिट्यूड। जहाँ अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये होता है लॉन्गिट्यूड। अब हम लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसलिए इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। अब हम दूसरी चीज़ जो बात करेंगे, नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस। अब ये एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस क्या है, अगर हम नॉर्दर्न रीजन से साउदर्न रीजन तक कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लेंथीएस्ट लाइन जो ड्रॉ पॉसिबल लाइन जो ड्रॉ हो सकती है लेंथीएस्ट, उसको हम कहते हैं नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम ईस्ट से वेस्ट करेंगे तो हो जाती है ईस्ट टू वेस्ट एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस। अब नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस है इंडिया की 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट है एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस 2933 किलोमीटर। इसको हम एक बार अब मैप में देख लें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ से अगर हम नीचे नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर वाले लद्दाख वाले रीजन से कन्याकुमारी तक अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये होती है नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस, यानी 3214 किलोमीटर। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश से यहाँ गुजरात वाले रीजन तक, तो वो आएगी 2933 किलोमीटर। यह है ईस्ट टू वेस्ट एक्सट्रीमिटी डिस्टेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोस्ट लाइन की। देखिए कोस्ट लाइन में डिफरेंस आ जाता है। कोस्ट लाइन दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। एक तो अगर हम दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड जो है इंडिया के, दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों की अगर हम कोस्ट लाइन को ऐड करें मेन लैंड मास की कोस्ट लाइन के साथ, तो ये आती है आपकी 7516.6 किलोमीटर। अगर हम इन दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड को एक्सक्लूड कर दें, यानी एक्सक्लूडिंग टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यानी खाली लैंड मास का अगर हम देखेंगे, यानी सिर्फ मेन लैंड मास की कोस्टल लाइन देखेंगे, तो ये आएगी 6100 किलोमीटर आएगी। तो ये दो तरीके की कोस्ट लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इसके एक बार हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं मैप के जरिए। देखिए यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हो गया लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ पे है वेस्टर्न साइड में, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यहाँ पर है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। यहाँ से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, मतलब यहाँ पे पूरा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, नहीं हाँ मतलब पूरे ऐसे पास हो रही है। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आप खुद देख लीजिए। अब हम अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू साइज़ भी पढ़नी पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू साइज़ वर्ल्ड में
7th नंबर पे है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही होगा, 2nd नंबर पे, फर्स्ट पे चाइना। तो साइज़ के अकॉर्डिंग 7th नंबर पे है। तो एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा आया ये क्वेश्चन कि शुरुआत की कंट्रीज़ कौन सी है या टॉप 6 कंट्रीज़ कौन सी है इंडिया से पहले। तो इसलिए हम इसको समराइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट में है रसिया, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ अमेरिका या यूएसए, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ इंडिया। ये है अकॉर्डिंग टू साइज़। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो है टाइम डिफरेंस का। देखिए टाइम डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है और कितना क्रिएट होता है, यहाँ पे हम वो देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे क्रिएट होता है ये उतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लें ये चीज़। लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस क्रिएट्स टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस जो किसके कारण क्रिएट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है। अब कितना क्रिएट होता है, देखिए अर्थ जो है हमारी 360 डिग्री रोटेट करती है एक दिन में, यानी 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है। तो इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट करती है, 4 मिनट में रोटेट करती है। और अगर अपने कंट्री के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की हम बात करें तो यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये करीबन 30 डिग्री का आ जाता है डिफरेंस, वेरिएशन आ जाएगा 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का आ रहा है तो टाइम, इसको हम टाइम में अगर कैलकुलेट करें या ट्रांसफॉर्म करें तो ये करीब नियरली 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। अब यही जो इस 2 घंटे का डिफरेंस के कारण क्या होता है कि सनराइज़ जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 2 घंटे जल्दी हो जाएगा, गुजरात और ये राजस्थान वाले एरिया में यानी जैसलमेर वाले रीजन से 2 घंटे जल्दी हो जाएगा। तो ये 2 घंटे का टाइम इंटरनल बहुत डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे टाइमिंग के अनुसार रेलवे में क्रिएट कर सकता है, रेलवे की टाइमिंग के अनुसार करता है, बिजनेस में करता है और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दी गई एक लॉन्गिट्यूड जिसकी वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको ही क्या माना गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया इंडिया का। और जो टाइम इस 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में होगा वही ऑफिशियल टाइम माना जाएगा पूरी कंट्री का। देखिए यहाँ से पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जी। तो जो टाइम यहाँ पे होगा वही पूरी कंट्री में होगा, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, हिमालयाज़ आती हैं, इंडियन ओशियन आता है और इंडिया आता है। तो इसमें कौन कौन से रीज़न आते हैं पहले हम इसको देख लें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक सिंपल इक्वेशन बनाई है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इक्वल टू हिमालयाज़ एट नॉर्थ, हिंदकुश एंड सुलेमान रेंजेस एट नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल एट नॉर्थ ईस्ट एंड इंडियन ओशियन। देखिए हिमालय तो है ही नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर नेपाल वाला रीजन। उसके बाद हिंदकुश एंड सुलेमान रेंजेस है नॉर्थ वेस्ट में, POK पाकिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद पूर्वांचल जिसको हम ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज़ भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंट पूर्वांचल। उसके बाद इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में 2 कंट्रीज आएंगी, मालदीव्स और श्रीलंका। अब इसको हम कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली देख लें तो कौन कौन सी कंट्रीज आएगी इसमें, पाकिस्तान अभी हमने डिस्कस किया था, हिंदकुश एंड सुलेमान रेंजेस वाला रीजन, नेपाल नॉर्दर्न हिमालयाज़, इंडिया तो आएगा ही, नाम से पता चल रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो, फिर अरुणाचल और सिक्किम के बीच में आता है भूटान, फिर बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गई, 7 कंट्रीज़ हो गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब इसको हम मैप में एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी होए। देखिए ये है नॉर्थ ईस्टर्न जो हमने बोला था, हिंदकुश और सुलेमान वाला रेंज पाकिस्तान का। फिर यहाँ पे नेपाल, ये हमारा पूरा इंडिया हो गया। यहाँ पर हो गया बांग्लादेश और क्या कहते हैं यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। यहाँ पे भूटान आएगा जैसे कि मैंने बताया था, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हो गई। और अगर आपको मालदीव्स और श्रीलंका में यहाँ पे मैप में क्लियर नहीं दिख रहा है तो हमने उसके लिए भी सिंप्लीफाई किया आपके लिए। यहाँ पे आ गया इंडिया के साउथ में श्रीलंका और यहाँ पे आ गया मालदीव्स। तो ये इंडियन ओशियन वाला पूरा रीजन जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आता है। तो ये दोनों नेबरिंग आइलैंड जो है हमारे इंडियन ओशियन में जो लाई करते हैं, ये दोनों भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का लेसन समझ में आया होगा। फर्स्ट इंडिया की लोकेशन क्लियर होगी। अब हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में कवर करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।